विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज की जो चर्चा है यानी आज का जो टॉपिक है वो ये है कि राम के चारित्रिक विशेषता पर हम लोग बातचीत करेंगे। यानी राम की जो चारित्रिक विशेषता है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चारित्रिक मतलब चरित्र। चरित्र का अर्थ क्या होता है? चरित्र का अर्थ होता है मन मस्तिष्क, यानी वो वातावरण, वो प्रदर्शन जिसके माध्यम से जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। तो किसके चरित्र पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं? तो मात्र एक चरित्र है जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और उसका नाम है राम। भक्ति काल में जब स्वर्ण युग आया और उस स्वर्ण युग में आप देखेंगे कि निर्गुण और सगुण दो विशेष अवसर थे हमारे पास। उसके अंतर्गत जब सगुण पर हम बातचीत करते हैं तो सगुण पे दो ही पटल पे नाम आता है। एक नाम आता है राम और दूसरा आता है कृष्ण। तो राम पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राम की चारित्रिक विशेषता, जिस विशेषता में आप सबसे पहले कल हम लोग बात किए हैं मर्यादित हैं। वो कैसे हैं मर्यादित? तो मर्यादा पुरुषोत्तम होने का अर्थ होता है कि चीज़ें बिल्कुल सब कुछ सिस्टम में होनी चाहिए। उस सिस्टम में चलने के लिए चाहे जो नुकसान उठाना पड़े राम उठाते हैं। राजकुमार जो राज्य में राजा के गद्दी पे बैठने वाले इतने बड़े राजकुमार हैं जो कि ऐशो आराम में महल में रहने वाले, लेकिन खाली पांव वन की यात्रा करना है, लेकिन एक पल के लिए शिकन नहीं है चेहरे पे। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा और वो नैसर्गिक है, प्रकृति है, इसलिए होना ही होना है। ऐसे चारित्रिक विशेषता में राम मर्यादित है। आप देखेंगे कि वो सहनशील हैं। सौतेली माँ के कई के प्रदर्शन से राम को विचलित होना चाहिए था, लेकिन कोई विचलन नहीं है, बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल वही परिस्थिति, वही स्थिति। आप देखेंगे कि भरत के साथ संबंध वही है जो होना चाहिए। तो आप कैकेयी के साथ के संबंध को देखेंगे तो जिस तरह का संबंध माँ और बेटे का होना चाहिए वो है। इसका मतलब है कि केवल हम पापी को नहीं बल्कि पाप को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये हम नहीं कर रहे हैं, मतलब राम का चरित्र है। कि गांधी ने राम का बहुत अनुकरण किया है। गांधी भी कहते हैं कि पापी से घृणा नहीं, पाप से घृणा करना है। पाप को दूर करना है, गलतियों को हटाना है। समाज में जो व्याप्त गलतियां हैं, मतलब पर्याप्त गलती है, पर्याप्त दोष है, कई विषैले वातावरण है जिसके कारण बहुत नुकसान हो रहा है समाज को, उस विषैलेपन को ख़त्म करना है, उस नुकसान को, उस गलती को, उस दोष को समाप्त कर देना है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि राम की जो चारित्रिक विशेषता है वो अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत है क्योंकि आप देखते हैं कि वो कभी भी स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाते, वो कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करते, जबकि एक राजा का लड़का कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। राम में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि राम सामान्य मनुष्य की भांति जीवन जीते हैं। अर्थात वो आप देखेंगे कि अपने निषाद, जिसने कह दिया कि नाव की यात्रा तभी होगी जब आप पाँव धुलवाएंगे, आपके रज से अगर एक चट्टान स्त्री बन सकती है तो मेरे नाव का क्या होगा, इसलिए मैं अपने नाव पे आपको नहीं बैठा सकता। वहाँ चाहते तो राम अपने तीर और धनुष से संहार कर सकते हैं, लेकिन नहीं, राम बहुत ही आप देखेंगे कि बहुत निष्पक्ष और बहुत इंसानी प्रवृत्ति, मनुष्यता है उनके अंदर, और उन्होंने ऐसा किया कि निषाद से मात्र रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया। कभी उन्होंने आदेश नहीं किया कि तुमको नदी क्रॉस कराना है, पार कराना है, नहीं, पार कराने की बात एक बार भी उन्होंने नहीं की, बल्कि उन्होंने निहोरा किया है, अनुरोध किया है। तुलसी की एक पंक्ति है वहाँ पर, करत करत निहोरी न जाई और राम पार तब कैसे न पाई। तुलसी वहाँ नर्म भाव से पंक्ति देते हैं, और दोहा में है, चौपाई भी खत्म करते हैं वहाँ पर, दोहा में पंक्ति रखते हैं कि मतलब निहोरा है और तुम्हारे बगैर, तुम्हारे मदद के ये गंगा
ये जो नदी है उफान पे है और पार करना असंभव है। ये असंभव जो कि संभव को असंभव बनाकर एक प्यार, एक स्नेह, एक समानता का व्यवहार, ये समानता का व्यवहार राम जैसे महारथी के अंदर ही हो सकता है। तुलसी के अनुसार वो राम बहुत बड़े चरित्र के वर्णनकार हैं, विशेषकार हैं। आप देख सकते हैं कि वो राम निषाद के साथ ही नहीं बल्कि सबरी के साथ भी बहुत मानवीय भाव है उनका। सबरी जिनके जूठे बैर को खाकर भी खुश हैं और लक्ष्मण को प्रेरित करते हैं खाने को। आप देख सकते हैं कि वो लक्ष्मण जाति पाति को, थोड़ा सा राजमहल को, राज सिंहासन को, राज के अपने मर्यादा को बनाए रखने के लिए वो खाने से लगभग इनकार करते हैं, बशर्ते कि अब वो मर्यादित हैं राम और वो खा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एक चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं, तभी तो नाम दिया गया रामचरित्र मानस, यानी राम का चरित्र मानस के रूप में, मानव के रूप में प्रसिद्ध है, इसीलिए उस किताब का नाम रामचरित मानस है। सबरी के जूठे बैर खाते हैं। आप देखेंगे कि अहिल्या को जीवित करते हैं। कभी भी उन्होंने, इतना राक्षसों का वध हुआ लेकिन कभी किसी राक्षसनी यानी किसी भी राक्षस कुल की स्त्री पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया, कभी भी नहीं उठाया। तो ये मर्यादा, ये सहनशीलता और ये चारित्रिक उच्च कोटि का जो निर्माण है, ये तुलसी के राम। जब आप जानते हैं कि गांधी को क्यों आप ले रहे हैं, रामविलास शर्मा को भी लीजिए, उन्होंने कहा तुलसी एक बड़े कवि हैं, बड़े कवि। रामचंद्र शुक्ल भी तुलसी को कहते हैं कि मंगल, लोक मंगल की भावना अगर किसी कवि में है तो वो कवि तुलसी हैं। इसका मतलब है कि तुलसी राम के चारित्रिक वर्णन को केवल नहीं करते, बल्कि रामचरितमानस पे एक लंबी बातचीत हो सकती है। आज की बातचीत तो केवल राम पर है, लेकिन रामचरितमानस में सब कुछ है, उसमें तो बहुत कुछ है। किसान है, मजदूर है, साधु संत हैं, उसमें आपराधिक तत्व भी हैं, राक्षस हैं, जंगल है, मतलब आप देखेंगे पूरी दुनिया है उसमें समेटी हुई है। वो एक किताब है वो रामचरितमानस, उसमें पूरी दुनिया है। लेकिन तुलसी के यहाँ इतना भाव, इतना जो प्रबल जिम्मेदारी है, ये राम की वजह से है, क्योंकि राम के अंदर जो सहनशीलता है, जो सौंदर्य है। आप देखिए राम सौंदर्यपूर्ण हैं, सांवले हैं लेकिन सौंदर्यपूर्ण हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस यानी वो पूर्ण विश्वास है उनके ऊपर। क्यों? कारण है कि वो पॉजिटिव हैं, हमेशा कभी भी पॉजिटिव हैं, अर्थात सकारात्मक हैं, और सकारात्मकता ही इंसान को चमक देती है, चेहरे खिलते हैं, कार्य संपन्न होता है। और आप देखेंगे कि सफल इंसान वही है जो निश्चित रूप से सकारात्मक है। नकारात्मक इंसान जो मान रहा है कि ऐसा होता तो होता, वैसा होता तो होता, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि ऐसा नहीं है, वैसे व्यक्ति राम नहीं थे। राम बहुत नर्म स्वभाव के थे, नर्मता उनके अंदर बहुत थी। क्यों? शिव और पार्वती भेष बदल के वन में मिलते हैं, तब भी कहते हैं मन ही मन करत प्रणाम, मन ही मन प्रणाम करते हैं। कारण? क्योंकि आप निश्चित रूप से महान हैं, क्योंकि आप स्त्री और पुरुष नहीं बल्कि इस वन में विचरण करने वाले एक महारथी हैं। वो महारथी कोई और नहीं, वो शिव हैं। लेकिन शिव और पार्वती को राम इस अंदाज में प्रणाम करते हैं। ये नम्रता, ये विनय, ये अनुरोध, ये अनुनय, ये हर किसी में नहीं हो सकता, ये केवल राम ही राम हैं। तब ही कहा गया कि राम ही राम सब जग जब जाना, और दुनिया में क्या पहचाना। राम के आगे दुनिया कुछ नहीं है, सब शून्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुलसी अपनी कविता में, अपनी पूरी कवितावली या विनय पत्रिका, आप उनके रामचरितमानस को तो छोड़ ही दीजिए, ये तो इससे तुलसी जाने ही जाते हैं रामचरितमानस से, लेकिन उनका विनय पत्रिका आप पढ़ लीजिए, उनका आप रामलला नक्षु पढ़ लीजिए, आपका उनका हनुमान बाहुक पढ़ लीजिए, कुछ भी उनकी कोई भी किताब आप उठा लीजिए। 12 संग्रह अभी भी उपलब्ध है इस संसार में। उस 12 संग्रह में आप कोई भी किताब उठाकर देखिए, आपको मिल जाएगा कि राम सचमुच राम कुछ वो राम नहीं है जो ईश्वर रूपी राम नहीं, बल्कि एक बड़ा मानव, एक बहुत बड़ा दिल रखने वाला, भावनात्मक, मजबूत,
अमीर इंसान, जो भावनाओं से अमीर है, जो मर्यादा में है, जो सहनशीलता में है, जो नम्रता में है, जो स्नेह में है, जो प्रेम में है, दुलार है, परिवार है, और उसी परिवार के प्यार के लिए, त्याग के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। सीता को खुशी देने के लिए राम क्या नहीं कर सकते हैं। और वो राम जो हैं, आप देखेंगे कि स्थिति बदलती है और फिर राम नजर आते हैं। और वही नर्म भाव, वही पारिवारिक, सामाजिक और पूरे संसार को कल्याण करने वाले राम, जो आस्था के केंद्र में भी हैं और मानवता के केंद्र में भी व्याप्त हैं, ऐसे राम की पूजा अर्चना ही नहीं, बल्कि तुलसी तो कहते हैं कि ऐसे ही राम राज्य की आवश्यकता आज भी है। क्या आज के समय में, इस वर्तमान समय में क्या बदल गया? आज राम राज्य नहीं चाहिए? आज भी चाहिए। आज भी वैसा ही राजा चाहिए जो प्रजा के दुख सुख को समझ सके, जो प्रजा के सुख के लिए अपने हर एक त्याग को, बलिदान को दे सके, कर सके। ऐसे ही राम की आज भी आवश्यकता है। ऐसा ही राजा आज भी चाहिए, वो राजा जो अपने सुख के लिए नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए, पूरे प्रजा के लिए जीता हो। ऐसे ही राम की परिकल्पना तुलसी करते हैं। और आज के लिए केवल इतना ही। अगली बातचीत हम लोग रक्षाबंधन छुट्टी के बाद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले महीने अब हम लोग मिलेंगे, और वो भी अगले महीने 3 दिनों के बाद चौथे दिन हम लोगों की बातचीत होगी। और चौथे दिन विषय परिवर्तित करके हम लोग आएंगे, क्योंकि राम पर ये तीसरे दिन की क्लास हो रही है। अगली बातचीत हम लोग कृष्ण पर आधारित करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।